गेस करो कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली चीज कौन सी है? फिल्म? बिल्कुल नहीं। न्यूज? बिल्कुल नहीं। उसका नाम है हर सेकंड हजारों लोग इस दुनिया में एंटर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्क्रीन पर जो आप देखते हो उसके पीछे की रियलिटी क्या है? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दिमाग, रिलेशन और पूरी सोसाइटी को बदल रही है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्री को कंट्रोल करती हैं, जैसे माइंडगीक जो हब और एक्स वीडियोस जैसे वेबसाइट को कंट्रोल करती है। देखिए, ये जो कंपनियां हैं ये दुनिया की सबसे पावरफुल मीडिया एम्पायर्स में से एक बन चुकी है और उनका टारगेट कौन है? हम सब। स्टैटिस्टा के डेटा के हिसाब से भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है देखने में। आप सोचिए, सिर्फ दिल्ली में इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 40% साइट से आता है। अब देखिए, में दिखने वाले सारे एक्टर्स अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि फोर्स, फ्रॉड और दबाव से लड़कियों को शूट करवाया जाता है। कानूनी रिकॉर्ड्स इस बात की पूरी पुष्टि करते हैं। सबसे ज्यादा उदाहरण है गर्ल्स डू केस में। यूएस में एक है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर, उनके अनुसार कंपनी के मालिक माइकल प्रैट ने 2025 में ट्रैफिकिंग के कई इंसिडेंट्स पर गुनाह कबूल किए हैं। उससे पहले इसी रैकेट में शामिल एक आरोपी को 20 साल की सजा हुई और कोर्ट ने पीड़ित को $18 मिलियन देने का आदेश दिया। आप एक और एग्जांपल से समझिए। 2020 की एनवाईटी की जांच के बाद वीजा मास्टरकार्ड ने हब पर पेमेंट रोक दी और उसी हफ्ते साइट ने अनवेरिफाइड यूजर्स के करोड़ों वीडियो हटा दिए क्योंकि उन वीडियोस पर अंडर एज नॉन कंसेंशुअल कंटेंट के आरोप लगे थे। पर सोचिए कि जब पेमेंट बंद हुआ तब जाके इन कंपनीज को समझ में आया और इन्होंने उन वीडियोस को बैन किया। क्या इनको पहले नहीं पता था? और तो और आप जाइए इंटरनेट पे, आपको ऐसे कई वीडियोस मिलेंगे जहां जो स्टार्स है वो बार बार कह रहे हैं कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई है। उनकी हालत देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएगी और इन सब का रीजन है पैसा। देखिए, असली बात यह है कि ये एक $multi-million इंडस्ट्री है। सिर्फ यूएस का रेवेन्यू 2014 में 13 बिलियन से ज्यादा था। फ्री साइट्स भी फ्री नहीं है। उनका असली पैसा डेटा माइनिंग, मतलब कि डेटा को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनका एड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उनका दूसरा जो सबसे बड़ा इनकम सोर्स है वो है एडवर्टीजमेंट। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जो आप देखते हो वो आपके दिमाग में ऐसी वायरिंग करता है जिससे रिलेशनशिप, इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी की समझ तक बदल जाती है। हालांकि पोर्न की कहानी जो है वो नई नहीं है। 1960, 1970s को तो गोल्डन एज ऑफ पोर्न कहा जाता है। ये सब पहली बार मेन स्ट्रीम में लाया गया था थिएट्रिकल रिलीजेस और मैगजीन्स की मदद से। और फिर आता है इंटरनेट 1995 में, तब जाकर पहली वेबसाइट बनी थी और 2007 में स्मार्टफोन बूम के बाद लिटरली पॉकेट में आ गया। अब तो और भी बुरा हाल हो चुका है। आज एआई और डीप फेक से कितने ही लोगों के, सेलिब्रिटी के, उनके बिना मर्जी के बना दिया जाता है और सोचिए कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। वैसे पूरी दुनिया का लगभग 90% प्रोडक्शन हब है सैन फ्रांसिस्को वैली, यूएसए, ईस्टर्न यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया। वहीं सबसे ज्यादा इसको कंज्यूम किया जाता है भारत में। यहां तक कि एक सर्वे में पता चलता है कि हरियाणा की 49% लड़कियां और लड़के एजुकेशन कहीं और से नहीं बल्कि से लेते हैं। पर सवाल यह है कि लोग इसे इतना ज्यादा क्यों देखते हैं? देखिए, इसका रीजन समझने की कोशिश कीजिए। क्यूरियोसिटी, लोनलीनेस, स्ट्रेस रिलीफ और सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ रियल सेक्स एजुकेशन। ये इंडस्ट्री भी इसलिए चल पड़ती है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है और प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी बहुत लो है और प्रॉफिट पूछिए मत। पर देखिए, एक सवाल आता है कि इनको देखने से होता क्या है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जामा साइकेट्री की स्टडी कहती है कि फ्रीक्वेंटली देखने से ब्रेन की स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बदल जाती है। अब सोचिए जरा, एनवाई पोस्ट के अनुसार लिटरली ब्रेन को रिवायर करता है। ये दिमाग से निकलने वाले एक हार्मोन जिसको हम डोपामिन कहते हैं, ये डोपामिन सर्किट हाईजैक करके इंसान को इनसेंसिटिव तक बना देता है। और तो और रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, 23% यंग मैन अंडर 35 जो है वो इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं देखने की वजह से। पर देखिए, इसके बाद भी ये बात आती है कि इतने डेंजरस इफेक्ट्स के बाद भी ये इतना ज्यादा लोगों के द्वारा क्यों देखा जाता है? इसका एक और बड़ा कारण है, इसको ध्यान से सुनिए। भारत में अभी भी एजुकेशन को टैबू माना जाता है। कई राज्यों में 2007 में एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम को अश्लील बताकर बैन कर दिया गया, जिससे लाखों स्टूडेंट को सही जानकारी नहीं मिल पाई। इसी वैक्यूम का नतीजा यह हुआ कि युवा जो है वो अपने सवालों के लिए जवाब ढूंढने इंटरनेट की ओर मुड़ते हैं। दिल्ली, हरियाणा और यूपी में किए गए यूथ सर्वे में दिखता है कि 40 से 50% टीनेजर्स पहली बार के बारे में जानने के लिए पॉर्न देखते हैं और वो
से इस के बारे में सीख पाते हैं, ना किसी स्कूल में, ना पेरेंट्स उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं। NFHS 5 डेटा के अनुसार 15 to 24 आयु वर्ग के केवल 20% महिलाओं और 29% पुरुषों को HIV प्रिवेंशन या सेफ की सही जानकारी है। इस गैप की वजह से डिफॉल्ट एजुकेटर बन जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि वहां दिखाई गई जो स्क्रिप्ट है वो वास्तविक जीवन से बहुत अलग है। अक्सर वायलेंस और मेल सेंट्रिक होते हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्ट, और इससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एडिक्शन और अनहेल्दी रिलेशनशिप पनपते हैं। बॉटम लाइन ये है कि जहां स्कूल और परिवार चुप हैं, वहीं पे जो है वो एक टीचर बन गया है, और यही एक असली खतरा है। अब आगे बात समझिए। सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री को इफेक्ट नहीं करता है, ये कल्चर को भी बदलता है। मेन स्ट्रीम सॉन्ग से लेकर म्यूजिक वीडियोस, इवन सोशल मीडिया ट्रेंड्स में भी डिफाइड आइडल्स दिखने लगे हैं। यहां तक कि अगर आप इंस्टाग्राम पे चले जाए तो वो भी एक तरीके से एक सॉफ्ट का स्पॉट बन गया है। वैसे तुमको लगता होगा कि तुम फ्री देख रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद ही इस के प्रोडक्ट हो। आपका डेटा, दिमाग सब बेचा जा रहा है। देखिए, हर सेकंड लाखों यूथ अपने जवाब के लिए की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि ये आंसर्स जो हैं वो फेक हैं। तो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही इस वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी और की पहली एजुकेशन ना बन जाए। और एक बात कमेंट में फटाफट बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए वीडियो के लिए।